अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कद्दू गोश्त की रेसिपी। बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी बनती है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अच्छे फीडबैक दीजिएगा और ये बताइएगा कि किस किस को कद्दू गोश्त अच्छा लगता है। और आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं और अच्छे कमेंट्स देते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो जी चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत टेस्टी इजी रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। 500 ग्राम मटन लिया, उसे अच्छी तरह धो के साफ़ करके उसके बीच में मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए, जिसमें दालचीनी है, बादाम खताई है, मोटी इलायची है और अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 बड़े पत्ते हैं। और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके नमक डाल के फिर मैंने इसे बॉयल कर लिया। तो जी कढ़ाई के अंदर 1/2 कप ऑयल डाला, उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के स्लाइसेस में कटे हुए अनियन हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हिलाना है। मतलब प्याज वाइट गोल्डन होने चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी का जो प्याज होता है वो वाइट गोल्डन ही अच्छा लगता है, अदरवाइज़ जो है वो उसका जो खाने का कलर होता है वो ख़राब हो जाता है। सेकेंडली हमने इसके अंदर ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, और टमाटर जो है वो 1.5 टमाटर हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया और स्लाइसेस में कटा हुआ। इसके बाद हमने टमाटर को भी थोड़ा सा फ्राई करना है और उसके अंदर ऐड कर देने हैं रेगुलर मसाले। अनियन और टमाटर को फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर रेगुलर मसाले ऐड करने हैं। रेगुलर मसालों में हम लोगों ने डाला रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी का पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हमने गोश्त में भी ऐड किया था, तो हमें इसमें भी नॉर्मल रखना है, हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना अगर नॉर्मल खाते हैं तो। और अगर ज़्यादा खाती हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। और ये देखिए आराम से स्पून के साथ जो है वो मसाले जो है रच-बस गए हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कद्दू, जो कि हम लोगों ने इस शेप में काट के रख लिए थे। इस शेप का मुझे नाम नहीं आ रहा, लेकिन इस शेप में कट करके हम लोगों ने क्यूब्स में इसको कट करके रख लिया है। और अब हम कद्दू को भी जो है वो थोड़ा फ्राई करेंगे, ताकि थोड़े से फ्राई हो जाएं। फिर इसके अंदर हम लोगों ने गोश्त ऐड कर देना है, जो कि हमने गला कर रख लिया था। गोश्त को तकरीबन 30 मिनट्स जो है वो लगे थे बॉईल होने में, गलने में। तो अब जो है हम लोगों ने कद्दू के अंदर ऐड कर देना है गोश्त, यखनी समेत ऐड करेंगे। यखनी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यखनी ऐड करेंगे तो वो गोश्त का फ्लेवर और कद्दू का फ्लेवर आपस में जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत टेस्टी होगा और बहुत टेस्टी बने थे। कद्दू वैसे बेसिकली मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन इतने टेस्टी बने थे कि मैंने भी शौक़ से खाए। और अब जो है हमने इसको भूनना है थोड़ी देर, और भून के हमने जो है इसको दम पे पकाना है। ज़्यादा दम पे पकाएंगे तो दम पे ये होगा, अगर गोश्त में कसर रहती है तो गोश्त की कसर भी निकल आएगी और साथ जो है वो कद्दू भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर लगे थे 5 से 10 मिनट जो है कद्दू को बनने में लग गए थे, कद्दू गोश्त को। सो हम लोगों ने गार्निशिंग की कोरिएंडर और ग्रीन चिली से, एंड फिर हमने इसके ऊपर ऐड किया गरम मसाला 1 टेबल स्पून। सो इसको फिर हम लोगों ने रोटी के साथ खाया। आहा, फिर वो मज़ा आया, खाना खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दिन का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा खाना खाया गया था मेरे से। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। सो ये जो है कद्दू गोश्त बहुत ईजी, बहुत टेस्टी रेसिपी है। और कद्दू जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट भी है, फेवरेट सब्ज़ी है उनकी। सो इससे बालों के लिए भी काफ़ी मुफीद होते हैं।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको कद्दू गोश्त की रेसिपी कैसे लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट लाइव के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।